अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र आत्मज्ञान के संदर्भ में राजा जनक से कहते हैं कि जब कोई मनुष्य इस अद्वितीय ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसकी बुद्धि की सारी उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और वह संसार में रहते हुए भी सहजता और खुशी से जीवन व्यतीत करता है। वह देखता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, पीता है, पर अंदर एक शांत और संतुष्ट चेतना में स्थित रहता है। यह एक ही चैतन्य आत्मा संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति है, जिससे पहले बुद्धि का जन्म हुआ, फिर बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ और इसी अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य से अलग मान लिया। यही भ्रम उसका सबसे बड़ा पाप बन गया। इसी बात को बाइबल में आदम की कथा के माध्यम से समझाया गया है। जब उसने ज्ञान का फल खाया तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया क्योंकि वह अपने मूल स्वरूप से भटक गया था। वास्तव में बुद्धि उस विराट आत्मा की केवल एक छोटी सी झलक है। आत्मा तो एक विशाल महासागर है, जबकि बुद्धि केवल एक चम्मच के समान है, सीमित, मापित और भ्रमित करने वाली। बुद्धि एक सीमित तराजू की तरह है जो रोजमर्रा के फैसलों और साधारण कार्यों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन उस असीम अनंत चेतना की गहराई को मापने में पूरी तरह असमर्थ है। इंसान अक्सर इसी बुद्धि के बल पर परमेश्वर को समझने की कोशिश करता है और यहीं वह भटक जाता है। बुद्धि तर्क करती है, सवाल उठाती है, विचार करती है, विश्लेषण करती है, निर्णय लेती है। यह गणित की तरह है जो संख्याओं और सीमाओं में काम करती है, परंतु यह कभी भी उस अखंड और अविभाज्य अस्तित्व को नहीं छू सकती जिसे केवल जाना जा सकता है। चेतना बुद्धि से कहीं ऊपर है, उसकी पहुंच से परे है। जो बातें बुद्धि नहीं कर सकती वे केवल चेतना के माध्यम से घटती हैं। हर महान खोज, चाहे वह वेदों की आर्चाएं हो, आयुर्वेद की गहराई, उत्कृष्ट साहित्य या फिर विज्ञान की उच्चतम उपलब्धियां, यह सब बुद्धि की उपज नहीं है बल्कि जागृत चेतना की सीधी अभिव्यक्ति है। इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि यह किसी सोच समझ की उपज नहीं बल्कि परम स्रोत से सीधे उतरती हुई महान अनुभूति हैं। सामान्य ज्ञान की दुनिया में बुद्धि हमारी साथी बन सकती है, लेकिन जब बात आत्मज्ञान की होती है तो वहां यह सीमित बुद्धि पीछे रह जाती है और उसकी जगह विराट चेतना खुद को प्रकट करती है। मुनि अष्टावक्र इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मज्ञान को वास्तव में महसूस कर लेता है उसकी बुद्धि स्वतः ही विलीन हो जाती है। वह संकीर्णता से निकलकर विराटता को छू लेता है। उसे जीवन के हर कार्य और उसकी प्रकृति का सहज बोध हो जाता है और तब वह इस संसार में फंसे बिना जिम्मेदारियों को निभाता हुआ साक्षी भाव से जीता है। बिना किसी उलझन, चिंता या काम वासना के जीवन में जो विभाजन वह पहले देखता था वह केवल बुद्धि का भ्रम था। जब यह भ्रम टूटता है तब हर चीज एकता में दिखाई देने लगती है। वहीं से सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। जहां तर्क की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से अनुभव की चेतना जागती है जो ना मापी जा सकती है, ना बांधी जा सकती है, बस जी जा सकती है। मुनि अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जब किसी मनुष्य का भीतर का संसार इतना शांत हो जाता है कि जीवन का विशाल सागर उसे एक सूखा हुआ सरोवर लगने लगे, तब ना उसमें कोई चाह शेष रह जाती है, ना ही किसी चीज से मोह, वासना या विरक्ति। उसकी दृष्टि अब शून्य जैसी हो जाती है, ना वहाँ कोई आकांक्षा बचती है, ना प्रयास का आग्रह। उसकी इंद्रियां भी अब उसे बहा नहीं पाती। ऐसा मनुष्य जान चुका होता है कि बुद्धि से देखी गई सृष्टि एक सीमित अनुभव है। यह केवल क्षुद्र दृष्टिकोण है जो सतह तक सीमित रहता है, लेकिन चेतना का अनुभव एक विराट झलक देता है।
वह समग्र को एक साथ देखने की क्षमता देता है, जिससे छोटी छोटी इच्छाओं और सुख दुख की लहरें अब महत्वहीन लगने लगती हैं। जैसे कोई मनुष्य जिसने समुद्र की गहराइयों को देख लिया हो, वह फिर किसी तालाब की चमकदमक से प्रभावित नहीं होता। यही चेतना की ताकत है। वह सीमाओं को मिटा देती है और मनुष्य को उस एकता में स्थिर कर देती है, जहां से सब कुछ अलग होकर भी एक जैसा प्रतीत होता है। जो मनुष्य पूरे हाथी को अपनी आंखों से देख चुका हो, वह कभी भी उसकी सूंड, पैर या कान को पूरा हाथी नहीं मान सकता। ऐसी अधूरी समझ तो उसी की हो सकती है जो अंधकार में टटोलता है। ठीक उसी तरह जिसने आत्मा की संपूर्णता को जान लिया, वह जीवन के खंडित अनुभवों में ना तो आकर्षण पाता है और ना ही किसी प्रकार की विरक्ति महसूस करता है। उसकी दृष्टि या तो पूर्ण हो जाती है या फिर शून्य। लेकिन इस शून्यता में ही संपूर्णता का रहस्य छिपा होता है। ऐसा आत्मज्ञानी मनुष्य चेष्टा विहीन हो जाता है, क्योंकि जिसे सब कुछ प्राप्त हो चुका हो उसके भीतर कुछ पाने की दौड़ कैसे बच सकती है। उसकी इंद्रियां अब निष्क्रिय सी हो जाती हैं, क्योंकि वे अब विषयों की ओर आकर्षित ही नहीं होती। जिस चेतना ने परमानंद का स्वाद छक लिया हो, उसके लिए क्षणिक सुखों की मोहमाया अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे समुद्र पा लेने पर कोई पोखर में छलांग नहीं लगाता। मुनि अष्टावक्र आगे एक विलक्षण अवस्था की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसी दिशा जहां मनुष्य ना जागता है, ना सोता है, ना आंखें खोलने की चेष्टा करता है, ना ही उन्हें बंद करने की जरूरत महसूस होती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं बल्कि मुक्त चेतना की वह परम अवस्था है, जहां जीवन की तमाम प्रतिक्रियाएं जैसे वासना, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार और तृप्ति की प्यास स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी कस्में खाता है और ना ही उन्हें निभाने के बंधनों में पड़ता है, क्योंकि वह अब किसी कर्म का कर्ता नहीं, केवल साक्षी बनकर देखता है। उसकी गति शरीर से जुड़ी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उस चेतन तल पर स्थित होता है जहां जागरण और निद्रा जैसे शब्दों का भी कोई विशेष अर्थ नहीं बचता। वह उस विराट को जान चुका होता है, जहां कुछ पाना शेष नहीं रह जाता और जहां कोई हारने का भय भी नहीं होता। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वह स्वप्न, जागरण और सुषुप्त जैसी अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था यानी तुरीय में प्रवेश कर जाता है, जहां उसका व्यक्तिगत मैं पूरी तरह लुप्त हो जाता है और केवल परमेश्वर की उपस्थिति शेष रह जाती है। मुनि अष्टावक्र इस परम स्थिति को दर्शाते हुए कहते हैं कि मुक्त मनुष्य हर जगह सहज और स्थिर दिखाई देता है। उसकी अंतरात्मा निर्मल होती है। उसका मन वासनाओं से मुक्त और व्यवहार में संपूर्ण संतुलन होता है। वह हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे सुख हो या दुख, हर्ष हो या विषाद, क्योंकि वह द्वंद्वों से पार निकल चुका होता है। उसके भीतर कोई खिंचाव नहीं होता, कोई उलझन नहीं रहती। इसलिए उसका अस्तित्व जहां भी होता है, वहां एक खास शांति और प्रकाश फैलता है। जबकि अज्ञानी मनुष्य हमेशा भीतर ही भीतर किसी न किसी संघर्ष से घिरा रहता है। वह कभी स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन राग, द्वेष, इच्छा, त्रास, अपेक्षा और मोह के झूलों में डोलता रहता है। लेकिन आत्मज्ञानी जिसने अपने भीतर की तुरी अवस्था को छू लिया है, वह बिना प्रयास के बस अपने स्वभाव से ही एक शुद्ध, शांत और स्वतंत्र जीवन जीता है। वासनाओं से घिरा व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के छोटे दायरे में उलझा रहता है। उसकी सोच, उसकी क्रियाएं और उसकी प्राथमिकताएं बस खुद तक सीमित होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति केवल अपने आंगन का दीपक जलाए और बाकी गांव, शहर को अंधेरे में छोड़ दे।
वह ना तो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ना ही व्यापक दृष्टिकोण रख पाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, वह वासनाओं से मुक्त होकर निर्मल अंतःकरण वाला बन जाता है। उसी में वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वतः प्रकट होती है। वह सारे संसार को एक ही परिवार मानकर जीता है और जहां भी होता है वहीं सौंदर्य, शांति और सद्भाव की आभा बिखेरता है। मुनि अष्टावक्र इस अवस्था को और विस्तार देते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, ग्रहण करता है, बोलता है या चलता है और फिर भी अपने कर्मों से ना तो मोह रखता है, ना ही किसी प्रकार के हानि लाभ की चिंता करता है, तब समझो वह जीवन मुक्त है। उसकी चेतना इतनी गहराई तक स्वतंत्र हो जाती है कि वह हर कर्म को करते हुए भी उससे अछूता रहता है। यही है जीवन मुक्ति का वास्तविक स्वरूप, जहां व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों में संलग्न रहते हुए भीतर से पूर्णतः मुक्त और शुद्ध बना रहता है। जिसने आत्मा की गहराइयों को पहचान लिया हो, वह व्यक्ति वासनाओं और इच्छाओं की सतह से ऊपर उठ चुका होता है। जैसे कोई समुद्र की सतह से ऊपर उड़ता हुआ पक्षी जो ना तो लहरों में उलझता है, ना ही डूबने का डर रखता है। वह जीवन के स्वाभाविक कार्यों को निभाता जरूर है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि अब वह कर्ता भाव से मुक्त हो गया है। उसे अब यह भ्रम नहीं रहता कि मैं ही करता हूँ। मुनि अष्टावक्र इस अवस्था को विस्तार देते हुए कहते हैं कि ऐसा मुक्त मनुष्य ना किसी की निंदा करता है, ना किसी की प्रशंसा में उलझता है, ना उसे कोई विशेष खुशी हिलाती है और ना ही कोई क्रोध उसे जला पाता है। वह ना देता है, ना ही कुछ पाने की आकांक्षा रखता है। उसका जीवन रसहीन नहीं बल्कि रसातीत होता है, क्योंकि उसने उस परम रस को छक लिया है जो इस संसार के सभी सुखों को फीका कर देता है। यह रस वह नहीं जो इंद्रियों से आता है। यह वह अद्भुत आनंद है जो भीतर की शांति से उपजता है, और जब वह मिल जाता है तो बाकी सभी अनुभव केवल छाया से प्रतीत होते हैं। यही वह आत्मज्ञानी की दशा है, जहां वह सबसे जुड़ा हुआ भी होता है और फिर भी सर्वथा निर्लिप्त बना रहता है। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की गहराई में सच्ची तृप्ति पाली हो, उसके भीतर सांसारिक सुखों की कोई लालसा शेष नहीं रहती। अगर दुनिया में वास्तविक अद्भुत आनंद या पूर्ण संतोष होता तो फिर कोई भी ईश्वर की तलाश में क्यों निकलता। उस स्थिति में धर्म एक निरर्थक चर्चा बनकर रह जाता, सिर्फ शब्दों की शोरगुल जिसका कोई सार नहीं होता। दरअसल यही परम संतोष की खोज ही धर्म का मूल है। धर्म कोई रूढ़ नहीं बल्कि वह विज्ञान है जो चेतना की गहराई को छूने की कला सिखाता है। इसका प्रारंभ वैराग्य और संन्यास से होता है, जहां व्यक्ति मोह माया से मुंह मोड़ता है, और इसका चरम जीवन मुक्ति है, जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। जब कोई इस अंतिम अवस्था तक पहुंचता है तो वह ज्ञानी एक दृष्टा बन जाता है। साक्षी भाव में स्थित वही सच्चा भक्त उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाता है। लेकिन दोनों की मंजिल एक ही होती है। एकाकार चेतना मुनि अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है, जिसमें केवल देखना है, अनुभव करना है। बिना हस्तक्षेप के सूफी महापुरुषों, संतों ने भी आत्मिक साधना को 4 चरणों में बांटा है। सबसे पहला है शरीयत, जिसमें जीवन के लिए नियम, विधि और संयम की आवश्यकता बताई जाती है। फिर आता है तरीकत, जहां साधक अपने अहम को त्याग देता है और भीतर की यात्रा आरंभ होती है। जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है तब मैं की पहचान मिटने लगती है और साधक खो जाता है उस अनुभव में जहां तीसरे चरण मारफ में ईश्वर की हल्की झलक मिलती है। परंतु अभी भी अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच दूरी बनी रहती है।
चौथा चरण हकीकत एक गहन परिवर्तन लाता है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एक शुद्ध अद्वितीय सत्ता की अनुभूति रह जाती है। यही वह अंतिम ठिकाना है। यही जीवन मुक्ति है, जहां व्यक्ति को हर दिशा में उसी परम सत्य का अनुभव होता है। ऐसा ज्ञानी ना किसी की प्रशंसा करता है, ना निंदा, ना उसे किसी बात में हर्ष होता है, ना क्रोध आता है, ना वह किसी वस्तु को अपनाता है, ना किसी को छोड़ता है। वह जो कुछ करता है वह उसके स्वाभाविक धर्म से होता है, बिना किसी आग्रह, बिना किसी अपेक्षा के। जो मिल जाए उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है और जो ना मिले उसकी इच्छा भी नहीं करता। उसकी सभी क्रियाएं वासना और अहंकार से रहित होती हैं। और यही स्थिति है जीवन मुक्ति की। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सुंदर औरत को देखकर या मृत्यु को सामने उपस्थित देखकर भी अविचलित, शांत और प्रसन्न चित्त बना रहता है, वही वास्तव में मुक्त है। स्वस्थ मन वाला, गहरे प्रेम से भरा हुआ और सहज रूप से स्थित महाशय। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम से मुक्त हो जाए वही सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाता है, क्योंकि बंधन बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है। यही मन जब उलझ जाता है तो दो शक्तिशाली प्रवृत्तियां उसे कभी चयन नहीं लेने देती। एक है राग और दूसरी है भय। राग यानी आकर्षण, वह खिंचाव जो विषयों की ओर ले जाता है, जिसमें कामना सबसे तीव्र शक्ति बनकर उभरती है। काम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि सृजन की मूल ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड इसी से विकसित हुआ है और इसी कारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है। दूसरी ओर है भय, खासकर मृत्यु का भय, जो मनुष्य की जीवित रहने की तीव्र इच्छा से उपजता है। चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े, इंसान जीना नहीं छोड़ता, लेकिन मृत्यु का विचार उसे भीतर तक हिला देता है। यह डर भी राग और काम वासना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अभी तक जीवन को पूरी तरह जिया नहीं, जिसकी इच्छाएं अधूरी हैं, उसे ही मृत्यु सबसे अधिक डराती है। पर जिसने राग और काम वासना का मोह छोड़ दिया, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक पड़ाव बन जाती है। ना कोई भय, ना कोई आकुलता, बस एक शांत स्वीकृति। इसलिए आसक्ति और भय वास्तव में एक ही अनुभूति के दो अलग अलग रूप हैं। जहां राग होता है वहां भय भी छुपा होता है। जो व्यक्ति केवल शरीर की सीमाओं में जी रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा आकर्षण काम और वासना बन जाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह भावनाएं शरीर की नहीं, मन की उपज है। शरीर तो केवल एक उपकरण है, एक माध्यम जो मन की इच्छाओं के अनुरूप चलता है। उसे अगर रोका भी जाए तो मात्र उससे वासना नहीं मिटती। सच्चा त्याग तब होता है जब मन से यह प्रवृत्ति गिर जाए। ठीक इसी तरह भय से छुटकारा भी मानसिक स्तर पर ही संभव है। बाहर से साहसी दिखना काफी नहीं, भीतर से निर्भय होना जरूरी है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सौंदर्य से भरी स्त्री को देखे या मृत्यु को अपने पास खड़ा पाए, फिर भी उसका मन एकदम शांत, स्थिर और निर्मल बना रहे, तो वही सच्चा ज्ञानी है। वही वास्तव में मुक्त है। उसका न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी कंपनहीन रहता है। उसमें कोई विकार नहीं उठते। लेकिन जो बाहर से शांत दिखे पर भीतर डर से कांप रहा हो, या जिसके मन में वासनाएं अभी भी जीवित हो, उसे अभी मुक्ति नहीं मिली है। उसकी यात्रा अभी अधूरी है। जिस मन में वासना है वही विकारों से भरा होता है। और जब मन इन सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है, तभी सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है।
मुनि अष्टावक्र बताते हैं कि जीवन में सुख दुख, स्त्री पुरुष, संपत्ति या विपत्ति, इन सब में जो अंतर दिखता है वह हमारे भीतर की इच्छाओं और वासनाओं की उपज है। सुख दुख वास्तव में दो अलग अवस्थाएं नहीं है, बल्कि चाह का बदलता हुआ चेहरा है। जो आज सुख लगता है वह कल दुख का कारण बन सकता है, यदि मन की चाह बदल जाए। संसार में यह विभाजन प्राकृतिक नहीं, मानसिक है। इसी तरह पुरुष और स्त्री का अंतर केवल देह का है। आत्मा की कोई लिंग परिभाषा नहीं होती। वह ना स्त्री है ना पुरुष। यह भेद केवल तब तक है जब तक मन में वासना है। जैसे ही यह गिर जाती है, भेद मिट जाता है और भीतर की एकता प्रकट होने लगती है। बाहर से अलग दिखाई देने वाले दो शरीर भीतर एक ही चेतना से जुड़े होते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति इस गहराई को पहचानता है। वह शरीर को नहीं, आत्मा को देखता है। उसे ना तो संपत्ति मोहित करती है, ना विपत्ति विचलित करती है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब मन के बनाए हुए दृश्य हैं। ऐसा ज्ञानी संभव में जीता है, अडोल, शांत और हर स्थिति में संतुलित। इसीलिए जब कोई व्यक्ति समस्त जगत को एक ही आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। मुनि अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने संसार की माया को पार कर लिया है, उसके भीतर ना हिंसा रह जाती है, ना करुणा, ना अहंकार, ना ही दीनता। ना उसे किसी बात पर आश्चर्य होता है, ना किसी स्थिति से क्षोभ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मन संसार से अलग हो चुका होता है। उसके भीतर अब कोई राग, मोह, वासना या स्वार्थ नहीं बचा होता जो उसे किसी बात को अच्छा या बुरा देखने को मजबूर करे। जब तक हम भिन्नता को सच मानते हैं, तब तक हम दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया करते रहते हैं। कभी हिंसा, कभी करुणा, कभी दया या क्रोध के रूप में। लेकिन जैसे ही आत्मा की एकता का अनुभव होता है, जैसे ही यह बोध होता है कि हर रूप में वही एक परम सत्ता है, तब सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन किस पर हिंसा करेगा या किस पर दया दिखाएगा, क्योंकि वहां कोई दूसरा होता ही नहीं। बस एक ही सत्ता होती है, निरपेक्ष, निर्विकल्प और पूर्ण रूप से संभव में स्थित। जब किसी व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, तो दया, करुणा या अहिंसा जैसे गुण उसके प्रयास से नहीं बल्कि स्वभाव से ही प्रकट होने लगते हैं। उसे इन गुणों को अपनाने के लिए कोई नियम या संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा ज्ञानी किसी बात पर चकित नहीं होता, ना ही किसी घटना से विचलित होता है। वह अपने विवेक, स्वनुशासन और आत्म स्वभाव में जीता है। ना तो समाज के अनुसार बहता है, ना ही उसकी प्रतिक्रिया में उलझता है। वह अपने भीतर की लय से चलता है, जैसे एक नदी अपने ही प्रवाह में बहती है। ईश्वर का स्वरूप भी ऐसा ही है। वह ना तो दयालु है, ना ही निर्दयी, ना हिंसा करता है, ना अहिंसा, ना किसी को दंड देता है और ना ही किसी को पुरस्कार। उसने ना तो इस सृष्टि की रचना की, ना ही वह इसे चला रहा है। यह संपूर्ण अस्तित्व उसकी उपस्थिति में उसके नियमों से स्वतः संचालित हो रहा है। इस दृष्टि से परमेश्वर ना करता है, ना भोगता। और जब कोई व्यक्ति इसी सत्य को जान लेता है, तब वह भी ईश्वर के तुल्य हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।